आप देख रहे हैं बिहार विशेष। देश की शान तिरंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के साथ विदेशी नागरिकों के भी काम आ रहा है। तिरंगे की आड़ में पाकिस्तान और तुर्की के छात्र रूस के भीषण हमले की मार झेल रहे यूक्रेन से बाहर निकलने में कामयाब हो पा रहे हैं। यानी कि यूक्रेन में तिरंगे का यानी कि भारत का परचम लहरा रहा है। युद्ध में सबसे बड़ी ढाल बना तिरंगा। यूक्रेन में जान बचा रहा है तिरंगा। बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर पिकेट्स बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले और एक्चुअली वो काम किया। भारतीयों का सबसे बड़ा सहारा तिरंगा। विदेशी छात्र भी कर रहे हैं तिरंगे का इस्तेमाल। पाकिस्तानी और टर्किश छात्रों का सहारा तिरंगा। रूसी सेना भी कर रही तिरंगे को सैल्यूट। मोदी है तो मुमकिन है। तिरंगा बना आन बान और शान। यूक्रेन में तिरंगे का परचम। तो तिरंगा देश की शान है, तिरंगा देश की पहचान है। तिरंगे से हमारा सम्मान है और हर भारतीय को तिरंगे पर गर्व होता है। लेकिन युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन में तिरंगा छात्रों का सबसे बड़ा सहारा बना। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी छात्र भी यूक्रेन से निकलने के लिए तिरंगे को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान और तुर्की के छात्र भी अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर बच निकल रहे हैं और रूसी सेना तिरंगे को देखते ही सैल्यूट कर रही है। पाकिस्तान की आन बान और शान तिरंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय छात्रों की ढाल बना है। यूक्रेन में हर तरफ भयावह माहौल है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहां फंसे हैं, लेकिन तिरंगे के साए में भारतीय लोग अपने वतन महफूज लौट रहे हैं। यूक्रेन में तिरंगा भारतीयों का सुरक्षा कवच बन गया है। तिरंगे की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दूसरे देशों के छात्र भी यूक्रेन से निकलने के लिए तिरंगे का सहारा ले रहे हैं। दिखा दिया, वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था, तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर पिकेट्स बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम। इसमें भारतीय झंडा काम आया। भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम आया। यूक्रेन से रोमानिया के बुखारेस्ट शहर पहुंचे इन भारतीय छात्रों ने जो बताया है वो हर भारतीय को गौरवान्वित कर सकता है। इन छात्रों के मुताबिक तिरंगे ने न केवल उन्हें कई चेक पॉइंट्स को सुरक्षित तरीके से पार करने में मदद की बल्कि कुछ पाकिस्तानी और तुर्की के छात्र भी आसानी से निकल पा रहे हैं। यूक्रेन से निकलने के लिए छात्र अपनी बसों पर तिरंगा झंडा लगा रहे हैं और अगर मार्केट में तिरंगा नहीं मिल रहा तो कलर स्प्रे से अपनी बसों पर तिरंगा बनाकर निकल रहे हैं। यानी मुश्किल वक्त में भारत का तिरंगा न सिर्फ वहां फंसे भारतीय नागरिकों की जान बचा रहा है बल्कि पाकिस्तान और तुर्की के नागरिक भी युद्धग्रस्त देश से बचकर निकलने में कामयाब रहे हैं। वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था, मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया,
फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेकर आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया, और वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे, पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तिरंगे को देखकर रूसी सेना के जवान सम्मान कर रहे हैं। भारतीय झंडे वालों को सुरक्षित निकालने में रूसी सेना भी मदद कर रही है और छात्रों को हिफाजत के साथ उनकी मंजिल की ओर रवाना कर रही है। यूक्रेन से लौटे कई छात्रों का कहना है कि भारतीय झंडा लगा देख बसों को सम्मान और बेरोक टोक जाने दिया जा रहा है। यूक्रेन से फिरोजाबाद लौटी एक छात्रा के मुताबिक जब वह हंगरी बॉर्डर के लिए जा रही थी तब रूसी सैनिक उन्हें रास्ते में मिले थे, लेकिन बस में लगे तिरंगे को देखकर उन्होंने न केवल सैल्यूट किया बल्कि हालचाल भी पूछा। इस पर उन्हें भारतीय होने पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस हुआ। भारत सरकार की कोशिशों के बाद यूक्रेन में फंसे तुषार राज मंगलवार को अपने शहर डेहरी लौटे हैं। तुषार यूक्रेन के उझहोरोद नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। तिरंगे के सहारे तुषार सहित 240 छात्र उझहोरोद से पहले हंगरी बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से भारतीय दूतावास ने उन्हें सकुशल वतन वापस पहुंचाया। तुषार के मुताबिक जब वह यूनिवर्सिटी से निकले तो बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगा लिया, साथ ही हाथ में तिरंगा झंडा लेकर हंगरी बॉर्डर तक पहुंचे। कहीं भी रशियन और यूक्रेन की सेना उन्हें परेशान नहीं किया और उन्हें जाने दिया। उझहोरोड से हम लोग बाई बस आए हैं हंगरी। उन्होंने हम लोग सब बच्चों को झंडे दिए, गाड़ी के आगे झंडे लगे, और फिर अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम लोग बड़े झंडे भी दिखाए और वंदे मातरम का और जय हिंद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे तो रशियन हमें कुछ नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट सिचुएटेड अपने अच्छे से सेफ जोन में रहते हुए इंडिया आ जाए। भारतीय दूतावास ने भी अपनी एडवाइजरी में सभी भारतीयों से यह अपील की है कि वे अपने साथ तिरंगा लेकर चले या फिर वाहन के आगे तिरंगा लगाकर बॉर्डर तक पहुंचे ताकि उन्हें वहां से वापस भारत लाया जा सके। दूतावास की यह एडवाइजरी भारतीय छात्रों और नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने में बेहद कारगर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत सरकार के 4 मंत्री ऑपरेशन गंगा को सफल बनाने में जुटे। ये सभी मंत्री रोमानिया और पोलैंड जैसे यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पिछले कई दिनों से कैंप कर रहे हैं। भारतीय छात्रों के रेस्क्यू के लिए अगले 3 दिनों में 26 फ्लाइट्स शेड्यूल किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने भी यूक्रेन से वतन लौट रहे छात्रों के लिए एक बड़ी पहल की है। बिहार सरकार ने जिला प्रशासन को यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से बात कर उन्हें भरोसा दिलाने का जिम्मा दे रखा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं। केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को इस काम में लगा रखा है। यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय फंसे हैं जिन्हें रेस्क्यू करने का काम इन 4 मंत्रियों के जिम्मे है। जनरल वीके सिंह ने पोलैंड से भारतीय छात्रों के एक दल को सुरक्षित वतन रवाना किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुखारेस्ट में हैं, जहां से वो भारतीय छात्रों की वतन वापसी सुनिश्चित कर रहे हैं। सुरक्षित यहाँ पर आ सके और हवाई जहाज में बैठ सके, एक बार बन सके। ऑपरेशन गंगा को और तेज कर दिया गया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिनों में 26 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट रोमानिया से भारतीयों को वापस लाएगा। अब तक करीब 12,000 भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया जा चुका है। यह संख्या यूक्रेन में फंसे भारतीयों का कुल 60% है। बाकी बचे 40% में आधे खार्किव में फंसे हैं, जिन्हें लाने की कोशिशें जारी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में अब कोई भी भारतीय नहीं फंसा है।
भारत सरकार की तरफ से बुखारेस्ट में कुल 29 फ्लाइट्स भेजी जा रही हैं, जिनमें 13 एयर इंडिया की, 8 एयर इंडिया एक्सप्रेस की, 5 इंडिगो की, 2 स्पाइस जेट की और 1 इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट होगा। वहीं बुडापेस्ट में 10 फ्लाइट्स भेजी जा रही हैं, जिनमें से 7 इंडिगो की, 2 एयर इंडिया की और 1 स्पाइस जेट की फ्लाइट होगी। जबकि जेशो पोलैंड में इंडिगो की 6 फ्लाइट्स, कोशी में स्पाइस जेट की 1 फ्लाइट भेजी जाएगी। एयर इंडिया की फ्लाइट की कैपेसिटी 250 यात्रियों की है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में 180, इंडिगो की 216 और स्पाइस जेट की 180 यात्रियों की क्षमता है। यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के लिए भारतीय रेलवे ने भी बड़ी पहल की है। यूक्रेन से लाए जा रहे छात्र अब दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रेल टिकट की बुकिंग करा सकेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट पर ही बुकिंग काउंटर शुरू किया गया है। यूक्रेन से वापस लाए जा रहे छात्र आईआरसीटीसी के टिकट बुकिंग काउंटर से आराम से अपने घर तक जाने के लिए टिकटों की बुकिंग करा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को यूक्रेन में फंसी बिहार की छात्रा भानुप्रिया से वीडियो कॉल पर बात की थी और उनका हौसला बढ़ाया था। साथ ही वहां फंसे छात्रों के बारे में जानकारी भी मांगी थी। सुशील मोदी ने भी बुधवार को यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया। इसके अलावा जिलाधिकारी और कई आलाधिकारी खुद परिजनों से मिलकर उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि उनके अपने जल्द ही सुरक्षित घर लौट आएंगे, क्योंकि सरकार इसके लिए पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीतामढ़ी के रहने वाले राहुल के घर खुशियां हैं। ये सभी बच्चे यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर भारतीय दूतावास भी लगातार छात्रों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन गंगा में अब भारतीय वायुसेना भी शामिल हो गई है। अब तक यूक्रेन से बिहार के 60 बच्चे वापस अपने घर लौट आए हैं। ये सुरक्षित घर लौट जाने की खुशी है, ये अपनों से मिलने की खुशी है। मां आरती उतार रही हैं, घर वाले मिठाइयां खिला रहे हैं। ये सरकार के प्रयासों का परिणाम है। यूक्रेन संकट के बीच बिहार के बच्चे लगातार अपने घर लौट रहे हैं। घर वाले खुशी के मारे झूम रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौट आए हैं। यूक्रेन से बिहार आने वाले छात्रों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को कई छात्र पटना एयरपोर्ट पहुंचे। यूक्रेन से पटना पहुंचे छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। राहुल भी उन्हीं में से एक हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए घर वाले पहुंचे थे। यूक्रेन से बिहार आने वाले छात्रों का सिलसिला लगातार जारी और तस्वीरों में देखिए पूरी फैमिली पहुंची है यहाँ पर। आप लोग भी यूक्रेन से आ रहे हैं? हाँ, मैं यूक्रेन से आ रहा हूँ। मैं एक सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे बहुत सारे दोस्त अभी रोमानियन बॉर्डर पे फंसे हुए हैं और वो बहुत एक्चुअली वहाँ पे अभी लगभग 2000-3000 से ऊपर लड़के हैं। आप लोग कितने लोग आए हो यहाँ पे? अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बस 20 से 25 आया। बेटा मेरा फंसा हुआ था, भारत सरकार के बधाई देता हूँ। बेटा मेरा सही सलामत आ गया अपने घर तक। सरकार को देते हैं जो है वो लौट कर आया यूक्रेन से। जाहिर सी बात है परिवार के लिए खुशियों का लम्हा है और लगातार कई जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। डर लगता था। हम लोग 2-3 रात से हम लोग अच्छे से सो नहीं पा रहे थे, बट इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सिचुएशन हम लोग को दिया और बहुत खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा। हम लोग बहुत खुश हैं और ऐसा लग रहा है कि कहाँ से निकल के आ गए हैं। बहुत हम लोग सफ़र किए। रात में पूरा फ्लाइट जेट टाइप का सब वो बम ब्लास्ट कर रहे थे। हमारे एरिया में पूरा रात को सपने आते थे कि कब हमारे हॉस्टल को बम ब्लास्ट से उड़ा दें। ऐसा फील हो गया था, डरावना, बहुत गंदा सिचुएशन था। अभी भी बहुत सारे इंडियन फंसे हुए हैं वहाँ पे। प्लीज़ उनको इंडियन एम्बेसी को बोलिए कि हेल्प करने के लिए। मतलब इतना कॉल आ रहा हम लोग के पास कि परेशान हो गए थे और हम लोग तो खुद से वैसे ही परेशान थे। इसको देख के वीडियो कॉल पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा
वहाँ पे देख रहे थे बहुत सारा बमबारी। अब बहुत ज़्यादा रात में सोए नहीं हम लोग 3-4 दिन से। तो वाकई में बच्चों के लिए एक त्रासदी से कम नहीं था ये अनुभव, और अब घर आने की जो खुशियां हैं इनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही है। गोपालगंज के राहुल कुमार भी यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर लौट गए हैं। राहुल के घर पहुंचते ही उनके माता पिता के चेहरे पर खुशी लौट आई। राहुल बीते दिसंबर से ही यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। मैं जहाँ रहता था वहाँ पे कुछ दूरी में और सब शहर थे, जैसे कीव, लवीव, खार्किव, वहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। कभी बम फट रहा था, वहाँ पे अटैक हो रहे थे, और ये सब देख के मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। मेरा लड़का घर आएगा, लेकिन आने से हमको बहुत खुशी हुई है। हमारे पूरे परिवार खुश है आने से। हमारे लड़का जैसे आ गए वैसे सभी किसी को लड़का आ जाए अपने घर सही से। हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत हेल्प की घर पहुंचाने में, हम लोग बहुत खुश हैं। गोपालगंज जिले के खुशिया मांझा प्रखंड के शेखपरसा गांव के रहने वाले गौसुल आलम के घर भी खुशी है। रोमानिया बॉर्डर पर 3 दिनों तक फंसे रहने के बाद ऑपरेशन गंगा के तहत गौसुल को भारत लाया गया। गौसुल के घर पहुंचते ही फूलों की माला पहनाकर परिजनों ने उनका स्वागत किया। भारत सरकार की कोशिशों के बाद यूक्रेन में फंसे तुषार राज अपने शहर डेहरी ऑन सोन लौट आए हैं। तुषार यूक्रेन के उझहोरोद नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। तिरंगे के सहारे तुषार सहित 240 छात्र उझहोरोद से हंगरी बॉर्डर पहुंचे। फिर वहां से भारतीय दूतावास ने उन्हें सकुशल वतन वापस पहुंचाया। तुषार के मुताबिक जब वो यूनिवर्सिटी से निकले तो बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगा लिया, साथ ही हाथों में तिरंगा झंडा लेकर हंगरी बॉर्डर तक पहुंचे। कहीं भी रशियन या यूक्रेन की सेना ने उन्हें परेशान नहीं किया और उन्हें आगे जाने दिया। उझहोरोड से हम लोग बाई बस आए हैं हंगरी। उन्होंने हम लोग सब बच्चों को झंडे दिए, गाड़ी के आगे झंडे लगे, और फिर अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम लोग बड़े झंडे भी दिखाए और वंदे मातरम का और जय हिंद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे तो रशियन हमें कुछ नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट सिचुएटेड अपने अच्छे से सेफ जोन में रहते हुए इंडिया आ जाए। ये वहाँ स्थिति तो क्रिटिकल थी ही, लेकिन हमारे बच्चे सेफ जोन में थे। पर जब वार छिड़ चुका है तो सभी उसमें प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत डरे सहमे में रहते थे। लेकिन एक के हमारे इंडियन कल्चर में हमारे देवी देवता होते हैं। खास करके मैं अपने सदगुरु सदाफल देव जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कभी हमें अंदर से कमजोर होने नहीं दिया। यूक्रेन में फंसे सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के शिवनगर गांव के रहने वाले राहुल कुमार भी सकुशल अपने घर वापस लौट गए हैं। पिछले कई दिनों से पूरा परिवार राहुल की वतन वापसी को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा था। राहुल 2018 में मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। एम्बेसी ने हम लोग को फॉर्म फिलअप करवाया। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद हम लोग से मीटिंग लिया गया, शॉर्ट मीटिंग, और इसके बाद हम लोगों को बोला गया कि आप लोगों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ है, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ है। और इसके बाद सर फिर हम लोगों को फॉर्म फिलअप करवाने के बाद कल होकर ही इवैक्यूएट किया गया वहाँ से, और रोमानिया के बॉर्डर के साइड से हम लोगों को इवैक्यूएट किया गया, जिसमें हमें खाने पीने की सारी सुविधाएं रोमानियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। सरकार गवर्नमेंट के द्वारा तो हम लोग को हर चीज़, जैसे हम लोगों को रोमानिया बॉर्डर तक जाना हो, वहाँ तक का सारा जो होता है ना खर्च वगैरह, पैसे वगैरह कुछ नहीं देने थे हम लोग को, सारा इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। और वहाँ से जो होती है रोमानिया से फिर फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, एक भी पैसे नहीं थे उसमें। और यहाँ तक कि एम्बेसी की तरफ से हम लोग को काफी हेल्प की। केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों को लगातार भरोसा दिला रही है कि बहुत जल्द उनके अपनों को घर वापस लाया जाएगा। केंद्र सरकार की कोशिशों का असर भी दिख रहा है। कई केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार के इस ऑपरेशन गंगा में जी जान से जुटे हैं और कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, दुनिया का कोई भी आफत आए मोदी हमें साथ खड़ा दिखे। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।